तो चलो भाई, आज है 4 जुलाई और आज 12 है शनिवार। तो आज के दिन के ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के योग नगरी ऋषिकेश से। चलो भाई, कल अखिल भाई की छोटी बहन का मंगल स्नान भी हो गया और रात को मेहंदी थी। मेहंदी भी अटेंड की, खूब डांस किया। उसके बाद हम अखिल के छोटे भाई के रूम पे आ गए थे। अभी हम ढाल वाला, अभी हम फिर से जा रहे हैं घुमाने वाला, यानी कि आज वहाँ 12 स्वागत होगा, यानी कि दूल्हे पक्ष के लोग आएंगे। शाम को होगी डोली विदाई, जो कि काफी भावुक पल होता है भाई। और देखा जाए तो अखिल भाई के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल पल होने वाला है, क्योंकि पिता नहीं है। तो जो कन्यादान होगा अखिल भाई और अखिल भाई की वाइफ के हाथ से होगा। और सारी बहनों की शादी तो हो गई थी बहुत पहले, बस ये लास्ट बहन बची थी, इसकी भी आज विदाई हो जाएगी। और किसी भी बेटी के लिए तो भाई डोली विदाई सबसे इमोशनल पल होता है भाई। बचपन अपने घर में काटा और उसके बाद देखो भाई, एक ऐसा दिन भी आता है जिस दिन अपने घर को भी छोड़ना पड़ता है। बाकी अंदर कुछ दोस्त बैठ रखे तो वो भी तैयार हो गए। बाकी हम निकलते हैं अब यहाँ से घुमाने वाला के लिए। और कल तो अखिल भाई बिल्कुल इमोशनल हो गया था भाई। होता है भाई ऐसे शुभ कार्य पे पिता की कमी तो खाली भाई। 2 मिनट ब्लॉग शुरू किया और तब तक पसीने के धारे लगने लगे भाई। फटाफट चलते हैं। तो चलो सीधे अंदर की ओर चले। तो यहाँ देखो भाई, ये देखो भाई, ये अबला क्या हाल है? हो गए तैयार? गुड मॉर्निंग। तैयार है। सभी बैचलर तैयार हो गए हैं। शादी में जाने से पहले सबकी यही उम्मीद रहती है कि क्या पता यहाँ हमारा भी भाग्य खुल जाए, लेकिन लास्ट में गर्दन नीचे करके आना पड़ता है नहीं। चलो बढ़िया। आगे रोमियो हो गया तैयार? तू तो नहीं सोचता, तेरे तो 2 बच्चे घर में हैं। चल ठीक है भाई साहब। गर्मी इतनी हो रही कि कूलर के आगे थोड़ा 2 मिनट अपने सर को ऐसा रखना पड़ रहा भाई। पर ये भी गर्म भाप फेंक रहा है, इसकी भी हिम्मत टूट गया। तो चलो भाई, निकल पड़े हम सब लोग यहाँ से घुमाने वाला के लिए। तो अभी अखिल के छोटे भाई यानी कि कपिल का फोन आया, भाई जब यहाँ बारात पहुँचने वाली है। चलो फिर निकलते हैं। आगे सुबह तक तो अमन की तैयारी थी बारात में जाने की, लेकिन अभी नहीं जा रहा भाई। इसको लली का फोन आया, उसको कुछ अर्जेंट काम है, अमन वहीं जा रहा है आज उसके साथ। जल्दी नहीं बैठेगा। हाँ, काम जल्दी निपट जाएगा तो ये फिर वहाँ शादी में आ जाएंगे। ठीक है। तो बाकी आज कोशिश रहेगी पूरे यहाँ से गांव निकलने की भाई। तो गांव जाना पड़ेगा भाई। इसकी मम्मी भी अकेली वहाँ, इसके पापा हिमाचल चले गए, वो भाभी भी अकेली वहाँ। बस तो हमने बोला अनिता के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं, अनिता को अपने साथ ले जाओ। देखो बाहर में 2 मिनट से ज्यादा हो गया, पसीना आना शुरू हो गया। कार की चाबी तो रोमियो के पास है, रोमियो पता नहीं कहाँ छुप गया फिर अंदर। यहाँ तो 2 मिनट बाहर खड़ा नहीं रहा जा रहा भाई, इससे जाना पड़ेगा उसको लेने। भीम को बोल रहा कहाँ गया? चाबी उसके पास है, गाड़ी धक्का मार उसको वहीं से नीचे। थोड़ी देर पहले कपिल का फोन आया, अभी अखिल का फोन आ गया कि भाई पहुंच जाओ यहाँ, रात बस 10 मिनट में पहुंचने वाली है। क्या करो यार, ये लोग कभी भी आगे नहीं रहे भाई, क्योंकि उनको बचपन से क्लास में पीछे बैठने की आदत है ना। ये तो खासकर मेरे को याद है, ये तो क्लास में पीछे बैठता था। बस गुरुजी ने एक दिन थप्पड़ मारे, तब से आगे बैठे नहीं कभी। भाई साहब क्या बताऊं, 10 मिनट पहले तो नहाया, उसके बाद कपड़े पहने और 2 मिनट ब्लॉग शुरू किया और 2 मिनट नीचे आए हुए हुआ, तब से पसीना ही पसीना फिर से शुरू हो गया भाई। भगवान ठंडा हो जा जल्दी। पसीना फिर हो गया रे गाइस। वो बोलेंगे इसने मुंह धुला कि ऐसे आ गया। अभी तो मुझे उस पिक्चर की याद आ रही, मुझे घर जाना, अपने गाँव जाना, रह सकते इस शहर में। भाई सही में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मजाक छट गए। सल्यूट है भाई इन लोगों के लिए भाई। सामने देखो भाई, ट्रैफिक पुलिस कितना काम कर रही है भाई अपना। बेचारे चटकती धूप में लगे हैं भाई काम करने पे, अपनी नौकरी बिल्कुल ईमानदारी से निभा रहे हैं भाई। और मुझे शर्ट के दोनों बटन खोल के रखने पड़ रहे हैं, तब भी पसीना रुकने का नाम नहीं ले रही भाई। आज तो कार का एसी भी काम नहीं कर रहा ढंग से। किस्मत खराब होती ना तो सब चीज धोखा दे देती भाई। बाकी चलो भाई, घुमाने वाला के पास पहुंच गए और बाकी हमें जाना है 36 नंबर की गली के अंदर। इधर से राइट टर्न लेना है पार्थ। मैं तो दिहाड़ी काट दूंगा आज की। पार्थ है वो मेरा, पार्थ। चल पार्थ, ठोकना मत गाड़ी। इंश्योरेंस थर्ड पार्टी कुछ नहीं। 36 नंबर की जो गली है, अमर शहीद कैप्टन अमित सेमवाल जी के नाम से भाई। सल्यूट है भाई इनको। हमारी भारत माता ने बहुत सारे वीर जवानों को जन्म दिया है भाई, जो भारत माता पे आंच आने पे अपने प्राणों को त्याग देते हैं भाई। बाकी चलो भाई, अब स्विमिंग पूल भी आने वाला है, इसी रास्ते में पड़ता है, बीच बीच सड़क में। बढ़िया, ज्यादा गर्मी हो तो वहीं नहा लेंगे। ठीक है, बढ़िया है, कोई पैसा भी नहीं, गाड़ी से नहीं उड़ाए हुए हमें। बीच रोड पे बना हुआ ना स्विमिंग पूल। अरे आज तो स्विमिंग पूल एकदम सूख गया भाई। कल तक तो भाई इसमें चला ही नहीं जा रहा था, स्कूटी वालों की तो रेड मर रही थी इसमें चलने में। अरे यार स्विमिंग पूल ने धोखा दे दिया भाई। ये भी सूख गया भाई, इसे भी धोखा दे दिया। जब किस्मत खराब होती तो ऐसे सब धोखा देते भाई। क्यों भाई? स्विमिंग पूल की उम्मीद भी खत्म हो गई। ओ भाई साहब, यहाँ तो बारात पहुँच रही है भाई। हम हर जगह लेट हो जाते भाई। यहाँ पे आ रही बैंड बाजे की आवाज, इसका मतलब अभी पहुंची बारात। सोचा था कि बारात स्वागत दिखाऊंगा, लेकिन अब हमारा ही स्वागत होगा वहाँ। बारात तो कब की पहुँच गई थी। चलो हर जगह पीछे रहने वालों के साथ रहोगे, ऐसे होगा। तो चलो भाई हम पहुँच गए, लेकिन अखिल भाई ने हमारी ठीक क्लास ले ली। सॉरी यार, सॉरी मेरे भाई। देखो जब हमेशा पीछे रहने वालों के साथ जब रहना तो ऐसे होता है, तब अगली बार नहीं रहूंगा इनके साथ। हाँ ठीक है, अखिल भाई ने ठीक ठाक सुना दिया। बाकी ठीक सामने स्टेज पे देखो भाई, दूल्हे राजा भी वहाँ मस्त करके बैठ रखे हैं।
इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बस 3 भाई साहब लगे हैं यहाँ इंतजार को और देर करवाने में। इतनी में आदमी फोटो से चला ना, उसमें पहले बारात नहीं बजाते। सही बात है, इतनी फोटो खींच रहे ना, आ जाओ तो सारी काटनी है। चलो बाकी कैसा लग रहा है? लास्ट बहन की जिम्मेदारी थी भाई के कंधे पे, वो भी आज पूरे होने जा रहे हैं। नहीं सही है भाई, कुछ तो हमें सीखने को मिलता है क्यों से। तुमसे चलो मैं खुश हूँ। अरे अरे भाई नहीं कर रहा काम। अरे भाई अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह। तो जूता चुराई की रस्म मैंने इस बार थोड़ा अलग देखी। दुल्हन की बहन देखो वहाँ जूते मांग रही भाई दूल्हे से कि दे दो प्लीज, दे दो दे दो दे दो दे दो। अरे वाह, जूते गायब। बाकी ठीक सामने पे देखो भाई, थोड़ी देर पहले जयमाला हुई, अभी फोटो सेशन चल रहा है, यानी कि सभी रिश्तेदार दूल्हा और दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। बाकी मैंने ब्रिजेश को बोला, ब्रिजेश कैमरामैन वालों को देख ले क्या क्या करवा रहे हैं। मैंने कहा बोला क्या चाहता है कि इस चीज से निपट जाए, तो ये क्या बोल रहा था, सबसे बढ़िया भाई भाग के शादी करो। देखो ऐसी मानसिकता के लोगों को, भाग जाओ, सही बात है। मतलब कैमरामैन वालों के काम से तो भाग जाएगा, लेकिन उसके बाद जब पुलिस लेने आएगी तेरे को तो तुम मेरे को बोले भाई बचाने आओ। लेकिन हाँ, हालांकि इसने मजाक में बोला, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी मानसिकता का व्यक्ति होता ना, मैं इसको दूर रखता अपने से। वैसे तो खाना खाने का टाइम हो गया है, लेकिन भीम और रोमियो भाई जा रहे हैं थोड़ा बाहर, यानी कि भीम की बुलेट जिसपे हर दूसरे दिन खर्चा लगता है, बीमार होती रहती है, तो अभी उसको ठीक करवाने जा रहा हूँ। मैंने उनको फोन कर दिया, जल्दी आओ फिर खाना खाते हैं। बोल रहा भाई 15 से 10 मिनट में आ गया बस मैं। हालांकि भीम की बुलेट का और भीम की जुबान का कोई भरोसा नहीं, लेकिन क्या पता भरोसा रखना ही पड़ता है कभी कभी। 10 मिनट का इंतजार है। उसके बाद ये भी अड़ा रहा कि भाई जी भूख लगे बन। कैसे अड़ा रहा तू यार, पता नहीं क्या क्या कर रहा है आजकल यार। चलो भाई, समय लगभग 3 बजने वाली और बाकी 10 मिनट बता के 1 घंटे बाद आ रहे हैं। कहाँ था रोमियो तू आज? मैं तू कहाँ थे, दोनों कहाँ थे तुम? रग ठग, ये रग ठग थे कहाँ आज? वाइफ को मिलने? अच्छा बाइक बनाने, ओ सॉरी। वाइफ ज्यादातर सुनता हूँ इसके मुँह से, एक दिन खुलासा करूंगा। अब हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। यहाँ देखो चाउमीन बन रखी है। भाजी ताजी ताजी दे देना मेरे को बना के ना, ठीक है साहब। कब तक बासी खाऊं यार मैं? बासी तो गाली अच्छी लगती है, बस भाई चीज ताजी सही लगती है। गाली भी कुछ बढ़िया, गाली कहाँ लगती है? लगती है, फेंकने में क्या जा रहा है। भाजी भाजी मिर्च नहीं खाता मैं, इतना मत डालो। मिर्च मेरे जुकड़े में लग रही है आजकल, आप उसमें कम डालो। क्यों बोला? रोमी एक चीज था माना, मैं मेरे को पता है क्लास में हमेशा पढ़ने में पीछे रहता था, कम से कम खाने में तो आगे रहो यार। है इसका गहरा राज भीम बवाली तो खैर क्या ही बताऊं। बवाली सुन, खाने में आगे रहकर है, इनके वजह से आज लेट में पहुंचा। मतलब बारात का स्वागत हो गया, मैं तब पहुंच रहा हूँ। आखिर भाई ने क्या सुनाया? झूठ बोल रहे हो। सबसे पहले तैयार इनको अदालत में ले जाऊंगा सीधे। हाँ यार, झूठ किसी की वजह से हुई सारी, भीम के वजह से लेट हुई। पहले तो नहाता नहीं आसानी से, जब बड़ी मुश्किल से मनाया तब नहाया, तब तक बारात पहुंच गई थी। और मिर्च में देखो 56 प्रकार की चीजें पड़ रही है भाई। बाकी देखो भाई अंकल जी लगे यहाँ। अंकल जी मदद करनी है तो बोल दो, ये कर कर मदद कर अंकल जी की, कर 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 शाबाश कर 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 दे दो एक बार, देखो इसको 100 और हो गया। बोला हो गया, किनारे हो जाओ। बहुत इज्जत होगी तेरी वीडियो के आगे। फिर जैसे बोला भाई जी मेरी वीडियो बनाना, मैं बोला ऐसे एक्टिंग करूंगा कि मैं चाउमीन बना रहा हूँ। मैंने कहा हाँ ये भी सही है। बढ़िया करके अब चाउमीन खाते हैं भाई। अरे कैसे पूछ रहे हो तुम, छोटी प्लेट में खाओ, ये कैसी बात कर रहे हो यार तुम? फिर में किसी पे भी दो यार तुम। अंकल जी पूछ रहे बड़ी में खाओ, बोले छोटी में। मैंने कहा देखो हम शरीर से दिखते हैं अमीर, वैसे हम गरीब है, कुछ भी खिला दो, कौन सी प्लेट में खिला दो, खा लेंगे नहीं भाई। इसकी मत सुनो, इसकी मत सुनो। पर चाउमीन खाने से पहले रोमियो और वहाँ भीम वाले हाथ धुल रहे भाई। वैसे आज तक कभी भी खाने से पहले हाथ नहीं धुलते हैं, इतना तक कि जब फ्रेश होते हैं उस टाइम भी हाथ नहीं धुलते हैं। लेकिन आज लोगों के सामने बड़े इज्जतदार बने हुए भाई। और बाकी यहाँ पर अखिल के सासू जी मिल गए हमें। आपने खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया ना, लग भी रहा है। बाकी ये बोल रहे हैं कि चाउमीन और सबसे बढ़िया। एक्चुअली इनके गांव में चाउमीन खाते ज़्यादा। चाउमीन अच्छी हो रही।
होटल पे जाने के आते थे ना चाउमीन खाने की। चलो ठीक है खाओ। अरे वाह 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 वाह, क्या नाम है आपका? अभिनव गैरोला। अरे मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है ना, कौन सी क्लास में हो? थर्ड में। बहुत बढ़िया, ऐसी प्रगति करते रहो, ठीक है। चलो अच्छा, वरिष्ठ आप ही हो? वरिष्ठ आप हो? दूल्हे के साथ हो? अरे वाह, छोटा दूल्हा। ठीक है। बाकी यहाँ भुक्कड़ों को देखो यहाँ। अरे वहाँ क्यों बार्गेनिंग कर रहे? फ्री में भी खा रहे हो, फिर बार्गेनिंग कर रहे हो वहाँ देखो ना क्या कर रहा हूँ, वो देखो। बाकी ठीक सामने देखो भाई, ये है भाई टैलेंट। चावल से देखो डिजाइन बना रखा है और 4 खाने बना रखे हैं, चारों में अलग अलग डिश है भाई। और किसने बनाया? आपने? भैया ने? इनके भैया यहाँ हैं, ये बना रहे। भाई तुमने बनाया क्या डिजाइन? अरे भाई यहाँ देखो, ये देखो चावल से डिजाइन बना रखा। फेमस, मैं चाहता हूँ तुम फेमस हो यार, ऐसा टैलेंट हर किसी के पास नहीं होता। चावल से डिजाइन बना रहे हो यार। चलो भाई दोस्तों, कैमरे के आगे मैंने थोड़ा सा खाना निकाला और बाकी खाना खाने के बाद कैमरा बंद कर दूंगा, उसके बाद और खाऊंगा। अरे वाह मेरी जान, खा शाबाश, खूब खा। पूतो फलो नहाओ। अच्छा नहा तो सुबह गया था बड़ी मुश्किल से। खा। भाई मैंने एक चीज देखी भाई, जिस दिन फ्री का मिलता ना, जैसे चाउमीन मिल गई, कोई भी फास्ट फूड, उस दिन उतना मन नहीं करता खाने का। लेकिन जब पैसे नहीं होते जेब में और पैसों में मिलता है, भयंकर मन करता नहीं। रोमियो भाई तो लगा कि भाई जितनी चाउमीन खा पाए आज, क्योंकि दोबारा फ्री में नहीं मिलेगी। धन्यवाद अखिल भाई, फ्री में चाउमीन खाने को मिल गया आज। बाकी ठीक सामने की बात किया तो बानर महाराज भी खाना खाने के लिए पहुंच गया। मैंने बोला थोड़ा रुक जाओ, अभी बच्चे खा रहे तब आना। और शिवम भोला को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो भाई। शिवम भोला ने इस बार 15 साल बाद अपने घर में एसी लगा ही दिया आखिरकार। कई सालों से मेहनत कर रहे थे कि बस पहले अपनी पैसे से एसी लाऊंगा, लाया भाई। आज घर वाले खुश हैं कि हमारे बेटे ने एसी तो लाया कम से कम। ठीक है बोला, ठीक है, बहुत जल्द दुल्हन भी लाऊंगा। ठीक है। चलो भाई सभी लोगों ने खाना खा लिया है। यहाँ पर देखो भाई, हम चारों लोग इस पंखे के सारे यहाँ पे। बाकी थोड़ी देर बाद जो फेरे होंगे, ये देखो ये है बेदी। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से बेदी बना रखी है। बाकी यहाँ पर थोड़ी देर में अब फेरे होने वाले हैं और बाकी ठीक उस वाले कमरे में पूजा चल रही है। बाकी अंदर जो पूजा चल रही है, वैसे तो माता पिता बैठे हैं, लेकिन भाई अखिल के पिताजी नहीं हैं, तो अखिल और अखिल की वाइफ बैठी है पूजा में, क्योंकि वही थोड़ी देर में अब कन्यादान करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है भाई कि ऐसे पल में माँ बाप की याद आती है भाई। अखिल भाई की माँ तो साथ में, लेकिन पिताजी उनके साथ नहीं है, तो उस पल को तो भाई वो जरूर मिस कर रहा होगा। बाकी ठीक सामने की बात किया तो ये देखो भाई, डोली को भी सजाया जा रहा है, क्योंकि शाम को होगी डोली विदाई, तो इसीलिए अभी डोली को भी ढंग से सजाया जा रहा है। और इसी डोली पे बैठ के दुल्हन अपने घर से चले जाती है, यानी कि जिस घर में बचपन से रही, उस घर को छोड़ के इसी डोली में ससुराल की ओर चली जाती है। चलो भाई 2-3 घंटे तक अंदर खूब पूजा चले और अब जाके बेदी पे आगे दूल्हा और दुल्हन। और अब यहाँ पे होंगे 7 फेरे। और यहाँ की बात किया तो हमने न्योता भी लिखा दिया, जो बहुत जरूरी है। न्योते का मतलब होता है अटेंडेंस, आए थे कि नहीं। और न्योता लिखाने की जिम्मेदारी ऐसे इंसान के पास दी जाती है जो मतलब बहुत व्यवहारिक हो, जिससे भरोसा हो, क्योंकि रकम आती है ना, कई बार गायब हो जाते लोग। बाकी चाचा जी के हवाले कर रखा सारा काम, स्पेशल काम हो, सारी बारात का निचोड़ है हो। बहुत मुश्किल है भाई, 1-1 रुपये का हिसाब देना पड़ता है। बहुत बढ़िया, आप इसमें प्रखर हो इस काम में, हिसाब देने में। और वहाँ पे पंडित जी बोल रहे कि ये पंखा थोड़े मेरे साइड घुमा दो, क्योंकि मंत्र का वेग बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है ना, तो नहीं झेल पाता हर कोई, गर्माहट आ जाती है चारों तरफ। तो अभी तक जो मंत्रोपचार होना था वो हो गया और अब 7 फेरे लिए जाएंगे। बाकी वहाँ तो फेरे चल रहे और बाकी ठीक यहाँ पर ये है दुल्हन की बहनें और ये प्लान बना रही कितने की पैसे की डिमांड करेंगे हम, क्योंकि थोड़ी देर में दगड़ा तुड़ाई की रस्म शुरू होने वाली है। देखते हैं कितना हल्ला होता है। शेयर मार्केट ऊपर जाता कि नीचे आता है। आजकल तो सोने का है भाई, ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन दूल्हे पक्ष से देखा जाए तो उनके साथ कोई आ नहीं रखा बार्गेनिंग वाले, तो इसीलिए ये बोल रहे कि हम ज्यादा हल्ला नहीं करेंगे। नहीं पक्का भाई, पहले बार इतनी दयालु लड़की दे यार। 21 और चाहते की लड़की है भाई, बिल्कुल अपने पापा पे गई है, पापा उतने दयालु नहीं है। दुनिया में पहली बार मैंने ऐसी दगड़ा तुड़ाई की रस्म देखी जिसमें बिल्कुल बोर हो गया हर कोई, पता ही नहीं चला क्या हुआ। हाँ एक्चुअली हम लोग यहाँ सो रखे थे थोड़ा, लेकिन जैसे बाहर आया शांति से हुआ। कितना रुपए दिया? 1100। अरे बताओ यार, 1100 रुपए में खुश है भाई। एक्चुअली बार्गेनिंग इसलिए ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि दूल्हे पक्ष से कोई आ ही नहीं रखे। दूल्हे के साथ अगर 2-4 दोस्त आते तब जाके और बार्गेनिंग होती, लेकिन वहाँ से कोई है ही नहीं। एक बार मैं और भीम सोच रहे थे कि हम जाते हैं दूल्हे की तरफ से, लेकिन इन्होंने तब तक निपटा दिया सारा। और अंदर की बात किया तो रोमियो भाई यहाँ पे मस्त करके टटका पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पर पंडित जी 7 जन्मों के 7 वचन बता रहे हैं।
तो समय लगभग 7 बजने वाली है और अंदर अभी चल रही है दान की रस्म और इसके बाद अब आखिरी रस्म होने वाली है, यानी कि विदाई वाली रस्म, जो कि काफी भावपूर्ण होती है भाई। वैसे आज मुझे घर जाना था, लेकिन दोस्त की बहन की शादी तो मेरी भी बहन है भाई, इसीलिए मैंने सोचा पूरा कार्य संपूर्ण करने के बाद कल सुबह जाऊंगा घर। चलो वे फाइनली वो भावुक पल आ गया जो सबके आंखों में आंसू लाता है। दुल्हन के जितने भी रिश्तेदार हैं, दीदी है, दोस्त है, सब लोग भावुक हो रहे हैं इस पल को देख के। सच बताऊं तो पहली बार कोई ऐसी शादी है जहां मतलब मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये क्या हो गया यार। आज अखिल और अखिल का छोटा भाई दोनों इतने ज़्यादा रोए ना। मुझे याद है कपिल बहुत लड़ाई करता था दीक्षा से, मजाक मजाक में ये भी बोलता था जिस दिन तेरी शादी होगी उस दिन लड्डू बांटूंगा। लेकिन आज वो भाई एकदम बेबस हो गया, एकदम मुरझा गया, जैसे उसकी बहन टोली की विदा हुई। सही में जब एक बहन विदा होती तो सबसे ज़्यादा भाई रोता है कोने पर छुप के, मतलब बहुत गंदा लग रहा है सही में। इसलिए भाई को देख के तो ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, मतलब क्या शब्द नहीं मेरे पास। बाकी देखो भाई थोड़ी देर पहले यहाँ कुर्सियाँ थी, रौनक थी, लेकिन जैसे ही दीक्षा की डोली पे विदाई हुई उसके बाद एकदम सुनसान वाला माहौल हो गया है। बाहर भी धीरे धीरे करके अंधेरा होने लग गया है। हम लोग भी चलते हैं यहाँ से। आज हम रहेंगे कपिल के रूम पे, कल सुबह हम भी निकल जाएंगे गाँव के लिए और अखिल भाई से मुलाकात कर लेते हैं। अखिल लोग तो यहीं रहेंगे अपने रिश्तेदार के यहाँ। बाकी चलो भाई आधी संपूर्ण हुई, बहुत अच्छा लगा। बस जो विदाई का पल होता है बहुत भावुक वाला होता है भाई। उस टाइम इंसान के पास शब्द भी नहीं होते कुछ बोलने के लिए, लेकिन जो भी है भाई सब बढ़िया हुआ। बस उसको अच्छा घर मिल गया, राजी खुशी रहे और ठीक है भाई, इसने बहुत किया मतलब ऐसे दोस्तों को फक्र फील होता है यार, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सही बता रहा हूँ मैं, जिम्मेदारी क्या होती है, परिस्थिति क्या होती है, कैसे हैंडल करनी होती है। इसीलिए मैं इस बंदे के साथ अक्सर रहता हूँ, क्योंकि ऐसे इंसानों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बाकी ठीक है भाई, बाकी हम साथ में ही ठीक है। बाकी हमें कल सुबह गाँव के लिए निकलना है, बाकी दिल छोटा नहीं करना। बाकी समय 8 बजने वाले, बाकी हम निकल पड़ रहे हैं यहाँ से कपिल के रूम पे। तो चल बोला चल, आज ये बोल रहा हूँ मैं बोला अपने महल में जा रहा हूँ चित्रवाला। मैंने कहा नहीं, आज गरीबों के साथ रहे झोपड़ी में। बाकी चलो, भीम तो अपने हाथी पे आ रहा है। और ड्राइवर चल गाड़ी स्टार्ट कर।